भगवान
सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति सावा शांतिरेधि ततो जतः समीहसे ततो नो अभयं गुरु शन्यः गुरु प्रजाभ्यो वयं नः हरिः ओम शांति शांति सुशांतिर्भवतु सर्वारिष्ट शांतिर्भवतु हरिः ओम जगेन जगमय जन्त देवस्थानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नो देहनाकं महिमानः सचन्द्र यत्र पूर्वे सद्यः शांति देवा हरिः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् हरिः ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् हरिः ओम कात्यायनश्च विद्महे कन्याकुमारश्च धीमहि तन्नो दुर्गे प्रचोदयात् हरिः ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् हरिः ओम आंजनेयाय विद्महे वायुपुत्राय च धीमहि तन्नो हनुमत प्रचोदयात् हरिः ओम नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो ग्रहण परमेश्वर श्रीमन्नारायणाय नमः मंत्र पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। श्री कृष्णाय नमो। बोले राधा रानी सरकार की। जैसा कि हमने कल श्रवण किया था, आज भगवान के 24 अवतारों की कथा हुई। उनमें जो मुख्य अवतार हैं उनका प्रवचन होगा। भगवान ने कई अवतार धारण किए हैं, उनमें से जो भगवान के मुख्य मुख्य अवतार हैं जिन्हें सभी जानते हैं, जिन्होंने इस पृथ्वी पर रह करके, कई भगवान के अवतार ऐसे हुए जो क्षण भर के लिए हुए हैं, किंतु जो जिन अवतारों में भगवान ने लीलाएं की है उन लीलाओं की आज कथा होगी।
कौन कौन से अवतार भगवान ने धारण किए। उसके पूर्व हम भगवान के अन्य भक्तों की कथा सुनेंगे। आज श्रीमद् भागवत कथा का चतुर्थ दिवस है। भगवान के जितने भी भक्त हुए हैं, कहते हैं ना कि धन पाकर, भक्ति पाकर, पदवी पाकर, शायद ही कोई होता है जिसे अभिमान नहीं होता है, जिसे घमंड नहीं होता है। भगवान का 24 अवतारों में एक अवतार है नारद अवतार। नारद जी श्री विष्णु जी के अवतार हैं, जिनका अवतार भगवान के भजन के लिए हुआ है, जो सदैव भगवान का प्रचार तीनों लोकों में 14 भवनों में करते रहते हैं। नारद जी केवल एक ऐसे ऋषि हैं जिन्हें वरदान प्राप्त है कि वो कभी भी कहीं भी जा सकते हैं। देवता दुष्टों के पास नहीं जा सकते, राक्षसों के सामने नहीं जा सकते क्योंकि युद्ध छिड़ जाएगा, लेकिन नारद जी कभी भी कहीं भी जाकर कुछ भी बोल सकते हैं, उनका सब सम्मान करते हैं। वो राक्षसों के पास चले जाएंगे तो राक्षस भी उनका सम्मान करेंगे, देवताओं के पास आ जाएंगे, देवताओं भी उनका सम्मान करेंगे। चारों तरफ तीनों लोग 14 भवनों में ऐसा कोई स्थान नहीं जहाँ नारद जी ना जा सकते। संसार में 2 ही संत हुए। कोई कहे कि सही संत जो है हमारा जिस संसार में उनकी संख्या क्या है, तो केवल 2 है। एक नारद जी, दूसरे हनुमान जी। इन 2 के सिवा कोई संत नहीं हुआ। इन 2 के सिवा भगवान की भक्ति किसी ने नहीं। सब करते हैं, कहीं ना कोई कमी रह जाती है, लेकिन संतों में हनुमान जी महाराज और नारद जी के सिवा उन जितनी भक्ति किसी ने नहीं। एक बार नारद जी ने मन में विचार किया, कहते हैं सभी को अभिमान होता है, नारद जी को भी अभिमान हुआ है। हमारे साथ जो कुछ भी होता है, जितना कुछ भी पा रहे हैं, सब कर रहे हैं किसकी कृपा से? भगवान की कृपा। नारद जी को अभिमान हुआ है, नारद जी को अभिमान हुआ। एक बार की बात रहे, नारद जी ने विचार किया कि हम बहुत डोलते रहते हैं। राजा दक्ष ने, सती के पिता ने नारद जी को श्राप दिया था। दक्ष के जितने भी बच्चे होते और उन सबको दक्ष आज्ञा देते कि तुम षष्ठी की रचना करो, और नारद जी उनको रास्ते में ही पकड़ लेते और कहते कि क्या करोगे षष्ठी की रचना करके? तुम सब तो भगवान के भजन के लिए वन में चले। दक्ष की प्रथम 10,000 तो संतानें हुई, उन सबको वन में भेज दिया। वो पिता की आज्ञा से वंचित हो गए। तो एक बार दक्ष ने अपने आप को समझा दिया। दोबारा से 1000 बच्चे हुए, नारद जी ने उनको भी बहला करके उनको भी वन भेज दिया, वो भी सृष्टि की रचना नहीं कर। तो दक्ष को बड़ा क्रोध आया और दक्ष ने श्राप दिया है कि नारद तुम्हें बड़ा भजन करने का भूत चढ़ा रहता है, बड़ा कहते हो ना कि भजन करो भजन करो भजन करो, तपस्या करो, तो तुम्हें श्राप देते हैं, अब तुम एक जगह स्थिर नहीं रह पाओगे। तो नारद जी का कोई ठिकाना नहीं है, कभी यहाँ कभी वहां, कहीं भी डोलते रहते, कभी एक जगह स्थिर नहीं बैठते। तो नारद जी ने विचार किया चलो एक दिन अपन पृथ्वी में चल करके वहां पे बैठ के तपस्या करेंगे। बढ़िया हिमालय पर्वत है, अत्यंत सुंदर पर्वत है, वहीं बैठकर तपस्या करेंगे। नारद जी तपस्या के लिए हिमालय हिमालय पे आके देखा कि बड़ी सुंदर गुफा है, बड़ा सुंदर वातावरण है, बड़ा सुंदर पहाड़ है, पर्वत है, गंगा का निकास है। अत्यंत सुंदर वातावरण देखकर वहीं बस आसन लगाया और वहीं भजन के लिए बैठे। भजन करने के लिए बैठ गए। तो भजन करने जब प्रारंभ किया, अच्छा एक बात होती है, जो छोटे लोग होते हैं ना, छोटे लोग के नहीं कहते हैं, जो पैसों से कम, जिसके पास पैसा कम हो उन्हें छोटा नहीं कहते,
छोटी होती है, जिसकी बुद्धि में कमी हो उसको छोटा कहते हैं। आपके यहाँ कोई हवन पूजन चलेगा तो जो छोटे लोग होते हैं जिनको आपसे थोड़ा सा बैर हो या दुश्मनी हो, तो वो विचार करते हैं न जाने काई की पूजा पाठ करा रहे, कहीं हमारे लिए तो नहीं करा रहे। आजकल ये संसार में बहुत कुछ देखने को मिलता है। पहले अस्त्र शस्त्रों की लड़ाई होती थी, अब भजन पूजन की लड़ाइयाँ होती हैं। ये भ्रम होता है। कहते ना कि किसी ने हमारे ऊपर कुछ कर दिया, क्यों करेगा कोई? और मान लो कर भी दिया तो तुम अपना भजन करते रहो, तुम अपने भगवान के चरणों में बैठे रहो, तो तुम्हें कोई नहीं छू सकता। और बड़ी आफत होती है। नारद जी ने जैसे ही तपस्या प्रारंभ की तो वहां देवताओं के जो राजा है, कहने को राजा है इंद्र, लेकिन इंद्र की जो बुद्धि है बड़ी छोटी है। इंद्र विचार करते हैं ये संत है, ये महात्मा है, इनको काहे के लिए तपस्या करनी? तपस्या तो तब करते हैं जब हमें कोई वरदान चाहिए होता है, और इनको तो बिन मांगे सब मिल जाता है। विष्णु भगवान के सानिध्य में है, ये इनको फिर काहे की चाहता है? ये क्यों तपस्या कर रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि इनको हमारा राज सिंहासन पाना हो, कहीं ऐसा तो नहीं तपस्या करके राज सिंहासन मांग लेंगे ये भगवान से, तो कहीं हमारा राज सिंहासन ना चला जाए। इतनी छोटी बुद्धि से सोच करके कामदेव को बुलाया और कामदेव से कहा, काम तुम जाओ, तुम जाकर नारद जी की तपस्या को भंग करो। जब तपस्या ही पूरी नहीं होगी तो काय का वरदान मिलेगा? काम ने कहा, देखो महाराज, आप देवताओं की वजह से, आप देवताओं की वजह से शंकर भगवान ने भस्म तो पहले ही कर दिया है, तो हमारा शरीर तो रहा नहीं, अब तो हम खुद ही माया बन के भटकते फिर। अब नारद जी से और उलझवा रहे हो, न जाने वो नारद जी क्या करेंगे। कहीं उन्होंने भी हमें कोई श्राप दे दिया, हमारा तो जीवन ही व्यर्थ हो गया। इंद्र ने कहा, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम बस जाके हमारे इतना काम करो, ये हमारा आदेश है। राजा का आदेश मान के काम किसको कहते हैं? ये जो माया सताती है ना, काम सताता है, इसे काम कहते हैं। सब कुछ माया है, ये सब कामदेव के द्वारा रची हुई सृष्टि है। काम के वश सब है। माया किसको कहा गया है? माया दो चीजों को कहा गया है, एक तो धन संपत्ति और दूसरा स्त्री। तो जब ये काम अपनी माया में उलझाता है तो अच्छे अच्छे बड़े बड़े संतों की भी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। तो यहाँ काम आया है नारद जी के समक्ष, नारद जी के आगे उसने अपनी माया फैलाना प्रारंभ किया। स्वाभाविक है, जब हम छोटी सी माया से विचलित हो जाते हैं, माया ऐसी समझ लो कोई भजन कर रहा हो, किसी का बढ़िया फेवरेट सीरियल आ जाए टीवी पे, तो वो क्या कहेगा, भजन तो थोड़ी देर बाद हो जाएगा, ये अब आज आया, अब ये सीरियल कल आएगा, तो पहले इसे देख ले। कहीं कोई बाजार घूमने जाए, किसी काम से जा रहा हो, कोई बहुत सुंदर जगह स्थान देखने को मिल जाए, तो कहते हैं बाद में जाएंगे, पहले ये स्थान देख ले, पहले यहाँ घूम ले, जो कितना सुंदर है देख ले। तो ये सुंदरता, ये माया हमें घेर लेती है। काम ने भी अत्यंत सुंदर माया फैलाना प्रारंभ की कि नारद जी का ध्यान भटक जाए। लेकिन नारद जी उस माया में नहीं फंसे, जिस माया से शंकर भी नहीं बच पाए, उस माया में नारद नहीं फंसे। वो माया नारद का कुछ नहीं बिगाड़ पाई। नारद जी की पूरी तपस्या हुई, नारद जी ने अपनी आंखें खोली, देखा सामने कामदेव बैठे, तो कामदेव चरणों में गिर गया कि महाराज हमसे गलती हो गई, हमें क्षमा करना। नारद जी को इस बात का कोई गुस्सा था ही नहीं कि इस मूर्ख ने माया फैलाकर मेरी तपस्या भंग करना चाहिए, बल्कि नारद जी को तो इस बात का घमंड हो चुका है कि अरे जिस माया से स्वयं शंकर नहीं बच पाए, उस माया को हमने जीत लिया। वो माया हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाई। मैंने कामदेव को जीता है, मैंने माया को जीता है, मुझसे बड़ा तो कोई संसार में है ही। उस कामदेव से कोई नहीं बच पाया, उसकी माया से कोई नहीं बच पाया, उसको आज हमने जीत लिया। नारद जी ने कामदेव की माया को किस लिए जीता है, क्यों जीता है? क्योंकि जो व्यक्ति मायापति का भजन करता हो, उसको मायावी की माया नहीं व्यापती। माया भी बड़ा नहीं होता है, मायापति बड़ा होता है। मायावी तो कोई भी बन जाएगा, लेकिन मायापति भगवान विष्णु ही है। तो अगर कोई जब मायापति का भजन करे तो उसे मायावी की माया क्यों व्यापेगी? तो इसमें महानता किसकी है?
विष्णु जी की कि उन्होंने अपने भक्त को भटकने नहीं दिया, लेकिन नारद जी को अभिमान है कि मुझे माया नहीं, मैंने माया को जीता है, मैंने काम को जीता है। कामदेव को क्षमा कर दिया, कामदेव से कहा कोई बात नहीं, और कामदेव अपने घर चला गया। नारद जी बड़े प्रसन्न चित्त है, आज बड़ी खुशी है कि हमने माया को जीता है। सीधा भगवान शंकर के समक्ष पहुंचे। तब नारद गवने शिव का, तब नारद गवने शिव का, जिसका काम अहमित मन माय, जिसका काम अहमित मन माय। तब नारद गवने शिव का ही, भगवान शंकर जी के पास पहुंचे। भगवान शंकर ने कहा नारद जी बड़े दिनों बाद दिखाई दिए, कहाँ थे इतने दिनों से? आपकी तो कोई खबर ही नहीं है, इतने दिनों से कहाँ थे? तो बस नारद जी ने मारे चरित शंकर सुनाए, मारे चरित शंकर सुनाए, अति प्रिय जान महेश सिखाए, अति प्रिय जान महेश सिखाए। भगवान शंकर के पास पहुंचे। शंकर जी ने कहा नारद जी बड़े दिनों में दिखाई दिए, कहाँ थे? तो बस मार चरित शंकर है सुनाए। मार किसको कहा गया है? कामदेव। कामदेव का पूरा चरित्र भगवान शंकर को सुना दिया कि महाराज आज हमने माया को जीत लिया। या पंडित जी से पूछ के बताया। मार चरित्र शंकर है सुनाए, पूरा कामदेव का चरित्र सुनाया। तो बातों से समझ में आ जाता है कि किस व्यक्ति को घमंड है। हर बात का कहने का तरीका होता है। कई बार आपने भी देखा होगा, कोई व्यक्ति ऐसे कहेगा कि जैसे वो अपनी बड़ाई बता रहा हो कि जो कुछ है तो हम ही है, हम ही सबसे बड़े हैं। और कई भक्तजन अपनी बात भी कह देते हैं और किसी को ऐसा भी नहीं लगता कि इनको घमंड हुआ है। नारद जी ने बड़े अभिमान से शंकर जी को पूरी कथा सुनाई कि महाराज हमने कामदेव को जीता है। तो भगवान शंकर समझ गए कि इनको घमंड हुआ है। और घमंड वाला जो व्यक्ति होता है वो एक ही को नहीं समझाता, वो सबको बताता है। भोले बाबा ने विचार किया इन्होंने घमंड में हमें ये बात सुनाई है, अभी ये जाकर भगवान विष्णु को सुनाएंगे। और भगवान विष्णु का स्वभाव ऐसा है कि उनको घमंड पसंद नहीं है। और अगर उनको पता लग गया कि इसको घमंड हुआ है तो वो इनका घमंड तोड़ेंगे। और घमंड के पहाड़ से जब कोई व्यक्ति नीचे गिरता है तो बड़ा कष्ट होता है। मार चरित शंकर है सुनाए, अति प्रिय जान महेश सिखाए। नारद जी को अपना सबसे प्रिय जानकर, सबसे प्रेमी जानकर भगवान शंकर ने समझाया कि बार बार बिनवा मुनि कोई, बार बार बिनवा मुनि कोई, जिन ये कथा सुनाए वो मोहि, जिन ये कथा सुनाए वो मोहि। हे नारद, बार बार विनवाओ मुनि तो ही। भगवान शंकर हाथ जोड़ करके कहते हैं कि मुनि आपसे बार बार विनय करते हैं, बार बार आपसे विनय करते हैं, बार बार विनवाओ मुनि तो ही, जिमी यह कथा सुनाए अब मोही। हे नारद, हमारी बार बार तुमसे विनय है कि जो कथा तुमने हमें सुनाई है, जो तुमने मार चरित्र हमें सुनाया है, तिम जैन है सुनाए हुक्म, तिम जैन है सुनाए हुक्म, चलियो प्रसंग दुराए हुक्म, चलियो प्रसंग दुराए हुक्म। बार बार विनवो मुनि तो ही, जिमि यह कथा सुनाए मोहि, तिम जने हरहि सुनाए हुक्म। भूल कर भी कभी ये वाला चरित्र भगवान विष्णु को मत
मत सुनाना। और चलिए प्रसंग दोहराए तब मानो ऐसी बातों का हल्ला जल्दी हो जाता है, मानो कभी भगवान विष्णु तुमसे पूछे भी ना क्यों नारद तुमने काम पर विजय प्राप्त किए, तो चलिए वो प्रसंग दोहराए तब उस बात को छोड़कर दूसरी बात प्रारंभ कर देना। लेकिन अपने मुख से कामदेव का तो तुम नाम ही मत लेना। अगर तुम्हें अपना मानते हो हम तो तुमसे विनय करते हैं। और पहली बात तो नारद तुम अभी वहां भगवान विष्णु जी के पास जाना ही मत। क्या करोगे वहां जाकर? आराम से जाना बाद में, जब ये बात थोड़ी ठंडी पड़ जाए। नारद जी ने कहा ठीक है महाराज, नहीं जाएंगे, नहीं बताएंगे, कुछ भी नहीं बताएंगे, हम बात ही नहीं करेंगे। भोले बाबा ने कहा ठीक है। अब नारद जी ने आज्ञा ली और नारद जी चले हैं। तो नारद जी कहाँ के लिए चले हैं? सीधा बैकुंठ के लिए, भगवान विष्णु से मिलने के लिए। विष्णु जी से मिलने के लिए चले हैं। भगवान के पास पहुंचे हैं। भगवान विष्णु के पास पहुंचे हैं क्योंकि भोले बाबा ने पहले समझाया है कि तुम्हें कोई भी बात ऐसी नहीं कहनी है, कामदेव का चरित्र तुम्हें अपने मुख से बखान करना ही नहीं। नारद को बार बार मना किया है और नारद जी पहुंचे हैं भगवान विष्णु के पास। भगवान विष्णु ने देखा कि नारद जी आए तो भगवान उठे और भगवान कहते हैं भोले बेहस चरा सृष्टि के स्वामी बोले बेहस चराचर लाया। भगवान खड़े होकर के कहते हैं नारद बहुत ही दिन कीन मुनि दया। अरे नारद जी अपने इस दास पर बड़े दिनों बाद तुमने कृपा की, कहाँ थे इतने दिनों से? अब भगवान ने केवल इतना ही पूछा है कि नारद बड़े दिनों बाद कृपा की है। और नारद जी ने क्या किया? काम चरित नारद सब चरित्र नारद सब भांति। जितना भी कामदेव का जो चरित्र था पूरा का पूरा सुना डाला। यद्यपि प्रथम ब्रज शिवरा के, जबकि भगवान शंकर ने पहले ही समझाया था कि नारद कुछ भी हो जाए लेकिन तुम अपने मुख से काम का नाम मत लेना, और पूरा का पूरा चरित्र सुना डाला। तो यह कहते हैं नारद जैसे ऋषि मुनि की जबान कैसे फिसल गई। नारद जैसे ऋषि मुनि जो दुनिया को ज्ञान दे रहे उनको भी समझाया भगवान ने, शंकर ने, फिर भी उन्होंने भगवान शंकर की बात क्यों डाल दी? तो भाई यहाँ लिखा है तुलसीदास जी ने, अति प्रचंड रघुपति की माया, अति प्रचंड रघुपति की माया, जहना मोह अस को क्या करे? अति प्रचंड रघुपति की माया। उस रघुपति की माया ही इतनी प्रचंड है कि कोई कितना भी बच ले उसकी माया से बच नहीं सकता। नारद जी को तो माया वहीं से व्यापने लगी है जब नारद जी भगवान शंकर के पास पहुंचे। तभी भगवान ने समझ लिया कि इनको घमंड हुआ है और तभी से माया व्यापना प्रारंभ हुई है। भगवान शंकर के बार बार समझाने के बाद भी नारद जी ने सब कुछ सुनाया। तो भगवान बोले अच्छा नारद एक बात तो बताओ, तुमने ये सब किया कैसे? अरे कामदेव को तो भगवान शंकर नहीं जीत पाए, उनकी भी समाधि खुल गई थी।
लेकिन तुमने कैसे जीता? तो नारद जी कहते हैं, नारद कहे सहित अभिमान, नारद कहे सहित अभिमान, कृपा तुम्हारी सकल भगवान, कृपा तुम्हारी सकल भगवान। नारद जी से पूछा तो नारद जी कहते हैं, नारद कहे वो सहित अभिमान। हर कोई साधारण बात कहता है, वो अभिमान सहित, घमंड सहित बात कह रहे हैं कि महाराज बस आपकी कृपा से कर लिया। भगवान समझ गए कि इसको घमंड है। दो बातें होती है, एक तो महाराज आपकी कृपा से हमने कर लिया, और एक बात होती है कि महाराज हमने कुछ नहीं किया, जो किया सो तुमने किया। तो नारद जी कहते हैं, महाराज आपकी कृपा से कर लिया। तो भगवान कहते हैं, अच्छा इनको घमंड हुआ है कि इनको माया नहीं व्याप्ति। बस जैसे ही नारद जी बैकुंठ से निकले हैं, भगवान की माया द्वारा बहुत सुंदर नगरी बसा दी गई, जिस नगरी में शील निधि नामक राजा राज्य करते थे, जिनकी कन्या का नाम था सुकन्या। नारद जी ने देखा बड़ा सुंदर महल, बड़ी सुंदर नगरी है, तो नारद जी माया में फंस गए और बस उस सुंदर नगरी को देखकर मोहित हो गए। अंदर गए, महल में पहुंचे। महल में राजन ने देखा कि नारद जी आए हैं, तो राजा ने नारद जी का स्वागत किया। स्वागत के लिए बिठाला। जिन नारद जी को काम की माया नहीं व्यापी, उनको भगवान की माया व्यापने जा रही है। राजन ने कहा कि महाराज कल मेरी पुत्री का स्वयंवर होने जा रहा है इसी स्थान पर। स्वयंवर की शर्त है कि मेरी कन्या जिसको पसंद कर लेगी, जिसके गले में वरमाला डाल देगी, वही उसका वर हो जाएगा। तो महाराज हम अपनी कन्या को बुलाते, जरा हाथ देखकर तो बताओ उसको कैसा वर मिलेगा। नारद जी ने कहा ठीक है, बुला। जो ही कन्या को आता देखा तो बस माया इस प्रकार व्यापी है कि मन में विचार कर लिया, इसकी हस्तरेखा में कुछ भी लिखा हो, इससे विवाह तो हम करेंगे, इस कन्या से विवाह तो हमारा होगा। बस उस कन्या में ही मोहित हो गए। कन्या ने अपना हाथ दिखाया तो हाथ में उसके लिखा था, इस संसार का जो मायापति होगा वही इसको ब्याहेगा। तो नारद जी मन में विचार करें, माया को तो हम ही जीत कर आ रहे हैं, तो ना ये हमारा ही लिखा है इसमें कि मायापति इसको जीते। दूसरी ओर लिखा था कि तीनों लोगों का स्वामी इसको जीतेगा। तो मन में विचार करते, तीनों लोगों के स्वामी भी हम ही हैं, कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी आ सकते हैं, सब जगह सम्मान होता है, बताओ कोई कहीं रोक टोक ही नहीं। तो बस मन में विचार कर लिया कि इस कन्या को तो हम ही बनेंगे, इससे शादी तो हम ही करेंगे। राजन को लक्षण बता दिए, राजन बड़े प्रसन्न हैं, कन्या चली गई। अब नारद जी ने मन में विचार किया कि कन्या का स्वयंवर की शर्त ये है कि जिसके गले में वरमाला डाल दिया, हम तो इतने सुंदर हैं तो हमारे गले में वरमाला क्यों डाली, क्या किया जाए। तो उसी क्षण भगवान विष्णु को याद किया। भगवान विष्णु को इस प्रकार याद किया कि भगवान विष्णु वही उपस्थित हो गए, वही प्रकट हो गए। भगवान कहते हैं, नारद आज तुम्हें इतना भी समय नहीं मिला कि तुम्हें जो कहना है तुम हमारे बैकुंठ आकर कह दो, तुमने इतनी भड़बड़ी में हमें यही बुलाया, क्या बात है, इतनी शीघ्रता से इतने वेग से हमें क्यों बुलाया है। तो नारद जी कहते हैं, महाराज हमारे पास टाइम नहीं है, हमारे पास समय नहीं है, यहाँ उस कन्या का स्वयंवर रचने वाला है, हमारा रूप इतना सुंदर नहीं है, हम उस कन्या से विवाह करना चाहते हैं। तो महाराज अब आप ऐसी मदद कर दो कि आपका ये जो हरि का रूप है, वो हरि का रूप आप हमें दे दो, हमें आप अपने जैसा बना दो, आप हमें अपना रूप दे दो, क्योंकि आपके समान सुंदर इस संसार में कोई नहीं, और जब आपका रूप लेकर हम जाएंगे तो वो कन्या हमारे गले में ही वरमाला डालेगी। तो महाराज आप हमें अपना हरि का रूप दे दो। भगवान बोले, हरि का रूप दे दो। ठाकुर जी कह रहे हैं कि हम तुम्हें हरि का रूप तो दे देंगे, लेकिन एक बात का नारद ध्यान रखना, कुपथ मांग रुज व्याकुल रो, कुपथ मांग रुज व्याकुल रो, बैठे न दे सुनो मुनि जोगी, बैठे न दे सुनो मुनि जोगी। हे
समझ लो, कुपथ मांग रो जो व्याकुल रोगी। जो रोगी होता है, जो बीमार व्यक्ति होता है, वो कुपथ की चीजें मांगता है। अगर डॉक्टर ने मना किया होगा खट्टा मत खाना, तो फिर तो समझ लो पूरे दिन उसका खट्टा खाने का ही मन करेगा। कुपथ मांग रो जो व्याकुल रोगी, कुपथ की चीज मांगता है रोगी, लेकिन ये जो वैद्य होता है, ये डॉक्टर होता है, ये चीज उसको वो देता नहीं है। अब इशारे में सब कुछ तो कह दिया कि तुम कुपथ की मांग रहे हो, तुम वो रोगी हो जो कुपथ की चीज मांग रहे हो, लेकिन हम तुम्हें देंगे नहीं। लेकिन नारद जी को कुछ समझ नहीं आ रहा है। नारद जी कह रहे हैं, महाराज जय वेद हो नाथ हित मोरा, जय वेद हो नाथ हित मोरा, करहो तुमें दास में तोरा, करहो तुमें दास में तोरा। ये चौपाई तुलसीदास जी कहते हैं सभी संसार के सभी मनुष्यों के लिए है। कभी भी भगवान से कुछ मांगो तो ये संग में भी कह दो, जय विद होए नाते तुम्हारा, हमारा हित जिस प्रकार हो महाराज वैसा ही करना। नारद जी ने कहा तो भगवान भी सबकी मन की रखते हैं और भगवान अपने भक्तों की भी रक्षा करते हैं, क्योंकि जिसने जीवन भर तपस्या की हो, जरा सा विवाह करके वो फंस जाए तो उसमें हित नहीं है उसका। तो नारद जी का हित करने के लिए भगवान ने कहा ठीक है नारद, तुमने हरि का रूप मांगा है तो जाओ, हमने तुम्हें हरि का रूप दिया। अब हरि कहते हैं बंदर से, बंदर का नाम भी हरि होता है, तो बंदर का रूप दे दिया। बंदर का रूप लेकर के नारद जी को वो रूप नहीं दिख रहा है, नारद जी को विष्णु दिख रहे हैं, सभी को नारद दिख रहे हैं, केवल वो बंदर किसको दिख रहे हैं, उस कन्या को जिसको वरमाला डालनी है। नारद जी बड़े प्रसन्न हैं कि आज हमसे सुंदर तो कोई दिख ही नहीं रहा है, इसलिए सबसे आगे जाके कुर्सी पर बैठ गए, सबसे आगे वाले आसन पर जाकर बैठ गए कि कन्या तो हमें ही वरेगी। कन्या जयमाला लेकर के आई है, जयमाला लेकर आई और देखा कि सबसे पहले तो बंदर ही बैठा है, तो वो भाग गई और भागकर दूसरी ओर से। अब जब नारद जी भगवान शंकर के पास से चले थे तो उन्होंने अपने 2 गण उनके संग लगा दिए थे कि तुम जाकर देखना कि नारद जी कहीं ऐसा ना हो सब कुछ बखान कर। 2 गण भी नारद जी के संग चल रहे थे। नारद जी ने कहा कि ये कन्या भाग क्यों गई, तो दोनों गण कहते हैं अरे महाराज, अब वो देखने गई है, कहीं ऐसा तो नहीं आपसे सुंदर भी कोई बैठा हो, लेकिन आप चिंता मत करो, आपको तो स्वयं हरि का रूप मिला है, आपको छोड़कर वो गले में किसी की माला नहीं डालेगी, वो तो एक निरीक्षण करने गई है, आप तो तसल्ली से बैठो, वो आपके ही गले में वरमाला डालेगी। बहुत देर हो गई, जब कन्या नारद जी की ओर नहीं आई, उसने मन में ठान लिया कि भले ही इस बंदर के पीछे कितने भी सुंदर राजकुमार बैठे हो, लेकिन हम इस तरफ नहीं है। नारद जी इंतजार न कर पाए, नारद जी ने अपना आसन छोड़ा और उस तरफ चले गए जिस तरफ वो कन्या। नारद जी ने अपना आसन छोड़ा और वो दूसरी ओर गए और उसी आसन पर भगवान विष्णु आकर विराजमान हैं। कन्या ने चारों तरफ आंखें फेर कर जब भगवान विष्णु को आसन पर देखा तो झट से वो जयमाला लाई और भगवान विष्णु के गले में डाल दी। बोल विष्णु भगवान की। नारद जी ने देखा कि मेरे सामने इसने विष्णु को वरमाला डाल दी, तो बस बड़ा क्रोध आया। बाम अंग में लक्ष्मी जी, दाएं अंग में वो कन्या, दोनों को साथ लेकर भगवान वैकुंठ जाने लगे। अब नारद को बड़ा क्रोध आया, तो जय और विजय जो 2 गण संग में थे वो दोनों नारद जी से बोले महाराज अब एक बार जरा जल में अपना मुख तो देख लो। जैसे ही जल में मुख देखा तो पता चला कि मुझे तो बंदर का रूप दिया गया है। बड़ा क्रोध आया और भागे भागे वहां पहुंचे जिस राह में विष्णु जा रहे थे। विष्णु जी के समक्ष पहुंचे हैं और विष्णु जी के समक्ष पहुंच करके सर्वप्रथम उन दोनों गणों को श्राप दिया है कि तुमने मुझे नहीं बताया कि मुझे बंदर का रूप मिला है, मेरी हंसी हुई है, इसलिए जाओ दोनों को श्राप देते हैं, 3 बार पृथ्वी पर घोर निशाचर हो। दोनों ने क्षमा मांगी, महाराज हमारी क्या गलती है इसमें, हमें क्षमा कीजिए, हमारे लिए कुछ कीजिए, अब हम राक्षस योनि में कैसे रहेंगे। तो उनको वरदान भी दिया है कि 3 बार भगवान अवतार लेकर के तुम्हारा उद्धार करेंगे। नारद जी भगवान के सामने आए हैं और भगवान के सामने आकर कहते हैं वाह विष्णु वाह, तू हमेशा से ही मतलबी है,
अमृत निकला तो खुद ने रख लिया, समुद्र मंथन में लक्ष्मी जी निकली तो खुद ने रख ली, जहर निकला तो शंकर को दे दिया, तेरा एक विवाह हो गया तो वो कम था। अरे हमारा तो अभी तक एक भी विवाह नहीं हुआ था, हमारा हो जाने देते। क्या तुम्हें लक्ष्मी जी कम पड़ रही थी जो तुमने दूसरा विवाह कर लिया? तुम स्वतंत्र हो, परम स्वतंत्र न सर पर कोई, तुम्हारे सर पर कोई है नहीं, तुम स्वतंत्र हो, जो मन में आता है वो करते हो। लेकिन इस बार तुम्हारा हमसे पाला पड़ा है, तो हे विष्णु मम अपकार की तुम भारी, मम अपकार की तुम भारी, नारी बहुत अपमान किया है, तुम्हारे सर पर कोई है नहीं, लेकिन इस बार तुम्हारा हमसे पाला पड़ा है, तो जाओ हम तुम्हें श्राप देते हैं। मम अपकार कीन तुम भारी, तुमने मेरा पर्याप्त अपमान कर लिया है, तो अब जिस प्रकार मैं नारी के विरह में व्याकुल हूँ, उसी प्रकार मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम भी अपनी नारी के विरह में बन बन भटको। भगवान को श्राप दिया तो भगवान कह रहे हैं नारद तुम्हारा श्राप सिरोधार्य है, और सिरोधार्य उस श्राप को करके पूरी माया खींच ली, तो कन्या गायब, वो महल गायब, वो राजा गायब, वो नगरी गायब, सब कुछ अदृश्य हो गया। अब नारद जी देख रहे हैं कि यहाँ तो कुछ भी नहीं है। नारद जी पूछते हैं महाराज वो महल कहाँ गया, वो लड़की कहाँ गई, वो कन्या कहाँ गई? तो भगवान कहते हैं नारद ना ही कोई कन्या थी, ना ही कोई महल था, ना ही कोई नगर था, केवल तुम्हें घमंड हुआ था कि तुमने माया को जीता है, इसलिए मैंने तुम्हें माया में फंसाकर ये बता दिया कि आज तक ऐसा कोई नहीं हुआ जो मेरी माया से बच पाया। अब नारद जी को बड़ा दुख है कि प्रभु मैंने तो इस नादानी में आपको श्राप दे दिया, मेरा श्राप मिथ्या हो जाए। तो भगवान कहते हैं नारद पहली बात तो हजारों वर्षों तक तुमने मेरा तप किया है, तुम्हारी बात झूठी नहीं हो सकती, और दूसरी बात तुम्हारा श्राप मैंने सिरोधार्य किया है, इसलिए उसको तो सत्य होना ही है। तो अब नारद जी कहते हैं महाराज कपिया करती तुम कपिया करती तुम नहीं हो सकता, किंतु जो मैंने श्राप दिया है कि आप वन वन भटकेंगे, तो आपने मुझे बंदर का रूप दिया था, कभी आकृति तुम कीन है हमारी, तुम्हारे करे है कीस सहाय, तुम्हारी बंदर को कीस भी बोलते हैं। तो महाराज आपने हमें बंदर का रूप दिया है, तो जब आप अपनी पत्नी के वियोग में, पत्नी के विरह में वन वन भटकेंगे तो बंदर ही आपकी सहायता करेंगे। बोल विष्णु भगवान की। काल को भी सिरोधार्य किया है, किंतु नारद जी के मन में अभी भी विश्राम नहीं है। नारद जी को अभी भी दुख है कि हमने अनजाने में भगवान को श्राप दे दिया। जब मन में किसी प्रकार विश्राम नहीं हो रहा है, आराम नहीं हो रहा है, तो दूसरी ओर भगवान कहते हैं कि नारद जब हो जाए शंकर सतनाम, जब हो जाए शंकर सतनाम, हो यह हृदय तुरत विश्राम, हो यह हृदय तुरत विश्राम। हे नारद तुमने हमें श्राप दिया है, तुमने हमारा अपराध किया है, कोई बात नहीं, जब हो जाए शंकर सतनाम, जाकर के भगवान शंकर के सतनामों का जप करो, तुम्हारे हृदय में विश्राम हो। तो यहाँ पूछते हैं कि भगवान का अपराध किया, गलती भगवान के संग की है, और क्षमा मांगने शंकर जी के पास जा रहे हैं। भगवान ने क्षमा मांगने के लिए खुद का नाम क्यों नहीं बताया, शंकर जी का क्यों बताया है? तो तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान कहते हैं कौन है शिव समान प्रिय मोरे, कौन है शिव समान प्रिय मोरे,
से ज्यादा प्रिय हो, अस पर तीत तजह जन हो। केवल शंकर ही ऐसे हैं जिनसे मैं हृदय से प्रेम करता हूँ, जो सब कुछ है। जेह पर कृपा न करे पुरारी, जेह पर कृपा न करे पुरारी, तो ना पावे मुनि भगति हमारी, तो ना पावे मुनि भगति हमारी। जेह पर कृपा न करे पुरारी, जिन पर भगवान शंकर कृपा नहीं करते, सो न पाव मुनि भगत है हमारी, वो कभी जीवन में मेरी भक्ति को प्राप्त नहीं कर सकते। ये बात कल भी बताई थी। भगवान कहते शिव द्रोही मम सेवक और मम द्रोही शिवदास, तेनर करह कलप पर घोर नरक में। तो भगवान को अगर मनाना चाहते हो, कृष्ण की भक्ति को प्राप्त करना चाहते हो, तो भगवान शंकर के चरण पकड़ो। इस प्रकार भगवान ने नारद जी का अभिमान दूर किया है। वहीं दूसरी ओर अब भगवान के हम दूसरे अवतार की ओर चलते हैं। तो जैसा कि कल बताया था कि मनु और शत्रुपा की 3 कन्याओं में प्रसूति का विवाह दक्ष के साथ हुआ था और देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि जी के साथ हुआ था। कर्दम ऋषि जी भगवान के बड़े भक्त रहे हैं और देवहूति इतनी सुंदर कन्या थी कि जब देवहूति अपनी पायल पहनकर छज्जे पर नृत्य करती थी तो गंधर्व से ज्यादा सुंदर और कोई नहीं होता। तो गंधर्व जब उनकी पायल की छनकार सुनते थे, उनका स्वरूप देखते थे, तो गंधर्व भी मूर्छित होकर जमीन पर विमान सहित गिर जाते। एक बार एक गंधर्व उनका नृत्य देखकर, उनका स्वरूप देखकर अपने विमान सहित पृथ्वी पर आ गए। गंधर्व को गिरते देख देवहूति बड़ी घबरा गई, उनके पास गई, उनको जलपान कराया, उठाया। तो गंधर्व कहते हैं कि देवी तुम मुझसे विवाह करो, तुम जितनी सुंदर हो ना, तो मेरे समान सुंदर संसार में कोई नहीं है, हम दोनों ही बराबर हैं, तो तुम मुझसे विवाह कर लो। तो देवहूति को बड़ी हंसी है। देवहूति बोली पहले अपने आप को देखो और हमें देखो, कहां से हम बराबर हैं? स्वरूप ही सब कुछ नहीं होता। मैंने अपने हृदय में ये बात को ठान रखा है कि मेरे माता पिता जिस वर के हाथ में मेरा हाथ पकड़ा देंगे, मैं उसी की हो जाऊंगी। और रही दूसरी बात कि मुझे स्वरूप की चिंता नहीं, धन की चिंता नहीं, बस मेरा जो वर हो, मेरा जो पति हो, वो भगवान विष्णु की आराधना करने वाला। तो गंधर्व का मजाक बनाया, तो गंधर्व वहां से चले। एक बार कर्दम ऋषि जी ने ब्रह्मा जी की तपस्या की, तो ब्रह्मा जी की क्या है कि ब्रह्मा जी सीधा आदेश देते हैं। ब्रह्मा जी ने कर्दम जी को आदेश दिया कि जाओ सृष्टि की रचना करो। सृष्टि की रचना करने का अर्थ, पहले जो हुए हैं मनु शत्रुपा, इनकी हजारों संतानें हुई हैं, हजारों की लाखों संतानें हुई हैं। उस प्रकार से सृष्टि की रचना हुई। कर्दम से कहा जाओ तुम भी सृष्टि की रचना करो। तो कर्दम ऋषि जी अब बड़े परेशान कि जब विवाह ही नहीं हुआ तो सृष्टि की कहां से रचना करें, और हम जैसे योगी संत से कौन विवाह करेगा। तो अब सब भक्तों की जानने वाले, सब भक्तों की मदद करने वाले भगवान विष्णु का तप किया। तो भगवान विष्णु ने पूछा कहो कर्दम क्या बात है। कर्दम ने कहा महाराज ब्रह्मा जी कहकर गए हैं कि सृष्टि की रचना करो, हमारा तो विवाह ही नहीं हुआ, पहले महाराज आप हमारा जरा विवाह करा दो तो हम सृष्टि की रचना करें। भगवान विष्णु कहते हैं ठीक है, तुम गंगा किनारे 3 दिन तक इंतजार करो, तीसरे दिन मनु और शत्रुपा अपनी बीच की कन्या देवहूति का हाथ तुम्हें देने आएंगे, तो तुम स्वीकार करो। तो कर्दम ऋषि जी कहते हैं क्यों महाराज व्यर्थ में हमारी हंसी उड़ाते हो, आपको विवाह कराना है तो कराओ, नहीं कराना है तो साफ मना कर दो, लेकिन ऐसा मजाक ना करो। जो कन्या गंधर्व को मना कर सकती है, जिस कन्या के बराबर गंधर्व नहीं है, उसको हम पसंद आएंगे। हम तो जोगी संत कुटिया में रहने वाले, कुछ मिल गया तो खा लिया, नहीं मिला तो वैसे ही ठीक। सन्यासी महात्मा जब देखो तब समाधि हम भी लगाकर बैठ गए, कभी इन भगवान का तब, कभी उन भगवान का तब, ना कोई वस्त्र है अच्छे, बड़ी बड़ी दाढ़ी है, बड़े बड़े बाल है, महाराज हमें क्यों वो पसंद करे। भगवान कहते हैं कर्दम
मेरी कृपा से वो तुम्हारे पास आएंगे, तुम तो बस एक बार हाँ बोल। करदम जी ने कहा ठीक है। 3 दिन बाद मनु और शत्रुपा अपनी कन्या के सुयोग भर ढूंढते ढूंढते करदम ऋषि जी के पास गए। अब वहाँ करदम ऋषि जी सोच रहे हैं कि ये अपनी कन्या हमें नहीं देंगे, और वहाँ मनु और शत्रुपा संकोच कर रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि ये हमारी कन्या को स्वीकार करने से मना कर दे। अब दोनों अपने अपने आप में संकोच कर रहे हैं। मनु और शत्रुपा ने हाथ जोड़ करके प्रणाम किया और करदम जी से कहा कि महाराज, एक बड़ी अभिलाषा आज हम आपके पास लेकर आए हैं, आप कृपा कीजिए और हमारी जो कन्या है देवहूति उसको स्वीकार कर दीजिए। अब करदम ऋषि जी तो बैठे ही इसलिए थे। करदम ऋषि जी बोले ठीक है ठीक है ठीक है, आप तो बस तारीख बताओ कब विवाह करना है, हम बिल्कुल तैयार हैं। पूछा परिवार में कौन है आपके, तो कहा हमारे कोई नहीं है, हमारे तो भैया भाभी हैं, तो भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी आ जाएंगे, और तो कोई है नहीं। तैयारी हुई, शादी हुई, विवाह हुआ। करदम ऋषि जी ने ब्रह्मा जी की फिर से आराधना की, तो ब्रह्मा जी की कृपा से 9 कन्याएं उत्पन्न हुई। 9 कन्याएं बड़ी होने लगी तो करदम ऋषि जी पुनः से तपस्या के लिए जाने लगे। तो देवहूति कहती है महाराज, अगर आपको इन कन्याओं का विवाह नहीं करना था, अगर इनके योग्य वर नहीं ढूंढना था, तो आप एक बालक ही हमें दे देते, कम से कम अभी तक वो बड़ा होता तो उसको अपनी बहनों की चिंता होती। आपको तो कोई चिंता नहीं है विवाह की, आप तो तब के लिए जा रहे हो। तो पुनः ब्रह्मा जी से कहा, तो ब्रह्मा जी ने अपने 9 पुत्र धर्म मरीचि आदि से 9 कन्याओं का विवाह करा। अब देवहूति अकेली पड़ गई, इसलिए भगवान विष्णु से करदम जी कहते हैं, प्रभु अब हमें आपके जैसा एक पुत्र चाहिए, आप हमें वरदान दीजिए कि आपके जैसा पुत्र हमारे घर में हो। भगवान ने कहा हमारे जैसा तो इस संसार में कोई बना नहीं, हमारे जैसा तो केवल हम ही है, सो करदम हम ही तुम्हारे घर उत्पन्न होंगे। समय पूर्ण हुआ है और समय पूर्ण होने के पश्चात देवहूति के गर्भ से भगवान विष्णु का अवतार हुआ है। बोल विष्णु भगवान की जय। तो भगवान विष्णु का अवतार हुआ है। भगवान विष्णु देवहूति के गर्भ से कपिल अवतार में जन्म लिया। बोल कपिल मुनि महाराज की जय। कपिल मुनि महाराज के नाम से भगवान का अवतार हुआ है। ये भगवान का अवतार केवल और केवल अपनी माँ को उपदेश देने के लिए हुआ है। भगवान का कपिल मुनि अवतार हुआ। भगवान का स्थान अमरकंटक में है, अमरकंटक में विराजमान रहते हैं। अब भगवान के दूसरे अवतार की ओर चलते हैं। एक समय की बात रहे, योग माया, जिस समय संसार में लक्ष्मी आदि नहीं हुई थी, उस समय केवल योग माया थी। योग माया ने एक बार देवताओं और दैत्यों के बीच घोर युद्ध छिड़ा। युद्ध होने पर